अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप एक्सरसाइज 6.1 करने के बाद कुछ टेक्निक्स वहाँ पे आपको मैंने सिखाई थी और आपको मैंने कहा था कि आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगी। अब हमने फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक देखनी है। तो मैं जो डिफरेंट टेक्निक्स, जो पॉसिबल टेक्निक्स हैं फैक्टराइजेशन की, वो हमारे पास हो सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे 6 लिख दी हैं। इन 6 टेक्निक को मैंने एक्सप्लेन करना है और इनकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फैक्टराइजेशन बेसिकली आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना, दैट इज द फैक्टराइजेशन। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। एक प्रॉब्लम कुछ आपके पास इस तरह की आ सकती है कि थ्रू आउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई एक वैल्यू सेम हो, कॉमन हो। अगर आप उस कॉमन वैल्यू को कॉमन ले लें तो आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की फॉर्म होगी के ए प्लस के बी प्लस के सी। इसमें देख लें कि कॉमन है थ्रू आउट द प्रॉब्लम। अब के क्या करें, कॉमन ले लें। के हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया ए प्लस बी प्लस सी। हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल मैं इससे 2 एग्जांपल दे दूंगा। पहली एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं 3a प्लस 3b प्लस 3c। तो अब देख लें इस प्रॉब्लम के अंदर थ्रू आउट द प्रॉब्लम 3 कॉमन है। अब 3 कॉमन ले लें, a प्लस b प्लस c। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल है, अब चूंकि इसमें जो मैंने कॉमन रखा था वो एक कांस्टेंट रखा था। अब मैं ऐसी केस ले लेता हूँ जिसमें कांस्टेंट कॉमन नहीं बल्कि एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब थ्रू आउट द प्रॉब्लम हम देख लें, आपको नजर आ गया होगा कि थ्रू आउट द प्रॉब्लम जो है वो एक्स कॉमन है। तो आपने क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेना है, आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक्स कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब तो मैं सेकंड टाइप में चले जाता हूँ। सेकंड टाइप में अब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें वो हैं 4। इस केस के अंदर हम देखेंगे कि क्या कोई से 2 ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं कि पहले ग्रुप में से कोई चीज़ कॉमन निकल आए और दूसरे ग्रुप में से भी कुछ कॉमन निकल आए। तो जो ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें कुछ कॉमन होगा उनको इकट्ठा कर लेंगे। ऑलरेडी इकट्ठा तो ठीक है, अदरवाइज अपने इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये टोटल 4 टर्म्स हैं, इनके 2 ग्रुप, पहली 2 टर्म का एक ग्रुप और दूसरी 2 टर्म का एक ग्रुप हमने बना दिया। अब देखते हैं कि पहली 2 टर्म में ए कॉमन है और अगली 2 टर्म में बी कॉमन है। अगर ऐसे होता कि ए सी और आखिर में कुछ फॉर एग्जांपल ए डी होता तो हम पहली और फोर्थ को एक ग्रुप बना लेते और सेकंड और थर्ड को एक ग्रुप बना लेते। यहाँ पे चूँकि ऑटोमेटिकली ग्रुप बने हुए हैं लिहाजा हम स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन कैसे होगी, इसकी सोल्यूशन की बात करूँ तो क्या कॉमन है पहले इस ग्रुप में, और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में ए कॉमन सी प्लस डी, दूसरे ग्रुप में बी कॉमन सी प्लस डी। इस टेक्निक में हमेशा ये होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटीज होंगी कॉमन लेने के बाद उन्हें सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं हो रही तो उसका मतलब आपने ग्रुपिंग ठीक नहीं की, आप उसे रीग्रुप करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब ये जो 2 पार्ट बने हैं ये 2 में कुछ कॉमन आपको नजर आएगा। अगेन कुछ कॉमन नजर आ रहा है और वो कॉमन जो है वो सी प्लस डी कॉमन नजर आ रहा है। अब हम लेते हैं जी सी प्लस डी कॉमन। सी प्लस डी हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास ए प्लस बी, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जबकि आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 4 थी, ये 6 भी हो सकती थी। अगर 6 भी होंगी तो तब भी आपका मेथड यही होगा। जब 6 के केस में तो आपने करना क्या होगा, 6 के केस में उसके 3 ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप में से फॉर एग्जांपल ए कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा सी प्लस डी। दूसरे में बी कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा सी प्लस डी। आखिरी में से फॉर एग्जांपल आपने सी कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा सी प्लस डी। फाइनली थ्रू आउट द प्रॉब्लम जो है सी प्लस डी कॉमन होगी, सी प्लस डी को कॉमन ले लेंगे, एक टर्म बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय अनदर टर्म जो है ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। अब ये 3 वो कैसे थे जो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लास्ट एक्सरसाइज में इनको डील कर चुके हो। तो मैं कुछ एग्जांपल
इस केस पे तो मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ पे आके मैं आपको टेक्निक सिखा दूँगा, प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। तो हम ये देखें, a प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको कर लेंगे, इसको बना लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। फैक्टर बनाने हैं, स्क्वायर है उसको 2 दफ़ा लिख लें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम्पल में अगर दूँ, इसकी एग्जाम्पल जो है वो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर एक एग्जाम्पल मैंने ली। इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे? पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये वाला फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। तो हम ये देखते हैं कि 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस दरमियान वाली जो क्वांटिटी है उसको छोड़ दीजिएगा, अब आखिरी पे चले जाइए, क्या वो किसी चीज़ का स्क्वायर है? यस। लास्ट को हम देखते हैं जो कि 9y स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है। तो हमारे नज़र में a की वैल्यू 2x हो गई और b की वैल्यू जो है वो 3y होगी। अब हमने फार्मूला लगा के 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे और जो दरमियान में मिडिल वाली क्वांटिटी होगी हम देखेंगे क्या वो यही चीज़ बन रही है 12xy। अगर वो 12x बन गया तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे फुलफिल होगा। तो हम फार्मूला लगाते थे 2a इज 2x एंड b इज 3y, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ पे मिडल में जो अब आया है वो 12xy है और ऑलरेडी यहाँ पे 12xy मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर मीन 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब अगर हम इस टाइप की बात करें जो हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ये जो टाइप बनेगी वो बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब कोई चीज़ किसी चीज़ का स्क्वायर होती है तो उसको 2 दफ़ा लिखते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को मैं फिर देखता हूँ, यही मैं क्वेश्चन इसी तरह का ले लेता हूँ। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो पहली टर्म जो है हमें नज़र आ रही है कि वो 2x का स्क्वायर है, 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर माइनस, अब दरम्यान में जब माइनस होगा तो माइनस लगाओगे, माइनस 2ab, और दरम्यान में प्लस होगा जैसे यहाँ पे था तो प्लस 2ab लगाया था, अब माइनस 2ab लगाओगे, माइनस 2, a इज 2x, b इज 3y। तो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। इसे हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y इंटू माइनस 3y। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 आपको क्लियर होगी। टाइप 2 पर मैं थोड़ा सा टाइम अगले लेक्चर में लूँगा। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस लेक्चर के बाद वो आपने टाइप 1 के बेसिस पे, टाइप 3 के बेसिस पे, टाइप 4 के बेसिस पे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसे मैं टाइप 1 कहता हूँ, ये 1 टाइप है, टाइप 1 है, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकंड टाइप, दिस इज थर्ड टाइप, दिस इज फोर्थ टाइप, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमने आज के लेक्चर में जो हमारी टोटल 6 टाइप बन रही हैं उनमें से हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया। अब आपसे आपका क्या है, आपने करना क्या, आपने एक्सरसाइज भी जाना है और इन 4 टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको आपने सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे और वो जो डिफरेंट टेक्निक्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि फर्स्ट टेक्निक ये थी कि थ्रू आउट द एक्सप्रेशन कुछ कांस्टेंट हो,
कुछ कॉमन हो, वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, उसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी टाइप में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास 4 टर्म्स हैं और उनमें से दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप के बेसिस पे हम कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद था a प्लस बी होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। आज हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अगर इस हिस्से को देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इस हिस्से को देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ये तीनों जो टाइप्स हैं वो एक ही तरह की टाइप्स हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस टाइप को देखूं तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो क्या करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसकी एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा हुआ है कि हमने कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, एक्सरसाइज स्टूडेंट ने सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 को हम देखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, x जो है वो x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ मैं 3y होल स्क्वायर। जब मैंने ऐसे कर लिया तो ये 2x मेरा a है और 3y जो है हमारा b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, पहले एक दफ़ा प्लस साइन के साथ इन दोनों को लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ दोनों को लिखेंगे। तो ये 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y हो जाएगा। हमारी इस प्रॉब्लम की फैक्टराइजेशन यहाँ पर एंड हो चुकी है। तो ऐसी टर्म जो कि इसमें फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि दरमियान में क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी इस मेथड के साथ। तो यहाँ पे हम रुक जाते, इस मेथड के मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन आप आगे जाके सीखेंगे किस तरह से ये फैक्टराइज होगा। अब हम यहाँ पे देखें जो मेरी जो 6 टाइप जो मैंने ली है, इसमें देखें मैं फिर कहूँगा कि कोई टाइप आपने याद नहीं रखनी है, आपने क्वेश्चन को देखना है और आपने डिसीजन करना है कि यहाँ पे कौन सी टाइप बन रही है। तो ये जो इसको फिर हमने 2 पार्ट बनाने हैं। यहाँ पे जब हमने 2 पार्ट बनाए थे इस क्वेश्चन के अंदर, तो दो टर्म को हमने एक ग्रुप में डिवाइड किया था, एक ग्रुप हमने बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हेयर हमने करना ये है कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनको हम एक ग्रुप बना लेंगे। क्यों? कि हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो इसे लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं c होल स्क्वायर। तो अब हम देखें तो ये पूरा जो है ये a होगा और ये पूरा जो है ये b होगा। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन टाइप कौन सी थी, वो टाइप क्वेश्चन ये था, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी बन गई है, ये वाली बन चुकी है। मीन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि a की वैल्यू a प्लस बी है और b की वैल्यू जो सिर्फ c है। तो इसको अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या था, एक दफ़ा दोनों टर्म को प्लस के साथ और एक दफ़ा दोनों टर्म को माइनस के साथ लिखेंगे। एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक दफ़ा हमने इनको प्लस के साथ लिखा, ये हमारी एक टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है। दूसरी दफ़ा पहली टर्म को a प्लस बी जो कि हमारी एक टर्म है और माइनस सी के साथ हम लिख लेंगे। जब हमने ऐसे कर लिया हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, यही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। क्वेश्चन जो है एग्जांपल में लेता हूँ, एग्जांपल इज 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। ये मैंने अपने आप से एक प्रॉब्लम ले ली, माइनस 16z स्क्वायर। तो यहाँ तक मैं ये देखता हूँ
ये जो है ये है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर चुके हैं। -16z स्क्वायर को 16 स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हमारे पास अब जो टर्म पहले 4 थी अब सिर्फ 2 टर्म बन चुकी हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ी टर्म बन चुकी है। अब यही फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये पूरी चीज़ हमारी a होगी, सो हेयर 2x प्लस 3y प्लस 4z, एक दफ़ा प्लस 4z और एक दफ़ा माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4, ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब इसी तरह अगर ये वाली टाइप होती तो हम फॉर एग्जांपल क्या होता, अगर यही क्वेश्चन यहाँ तक हम देखते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, क्या है यहाँ तक जो है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस c होल स्क्वायर। अब a माइनस बी एक टर्म है और c जो है दूसरी टर्म है, तो एक दफ़ा हम इनको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज a माइनस सी, फर्स्ट टर्म इज a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ c और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ c। इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इसी तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दरम्यान में सिर्फ माइनस आएगा, एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो अब आपने करना क्या है, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे ग्रुप में आप डिस्कस करें, ग्रुप में हम उसकी सलूशन जो है आपके लिए शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।